सेवक, हमारा पुत्र अब शिक्षा अध्ययन करने योग्य हो चुका है। सही तो हमारा। उसकी आयु शिक्षा प्राप्त करने की योग्य हो चुकी है। जानते हो, हाँ। हमारे राज्य में सबसे प्रकांड विद्वान कौन है? क्या नाम का? अंडा मर्द? अरे मूर्ख! अरे मूर्ख, उनका नाम है संडा मृग जी। वह वो बहुत ही प्रकांड विद्वान है। सही तो हमारा। उनके पास अपने पुत्र को लेकर जाना चाहिए। सही तो हमारा। हमारे पुत्र को बुलाया जाए। तुम्हारे भाई को बुलाए? हम ना बुलाए नहीं, बेचारा कहूँ भूल भटक जाता हूँ। अभी कुंवर है, जाओ लेकर आज पुत्र को बुलवाया राज दरबार में और शिक्षा के अध्ययन के लिए देखिए किस प्रकार से गुरु चंद्रामण के पास में लेकर के जाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। साउंड पर बैठे भैया, तो गिर जाए नीचे में इसी माटी है। बोले हनुमान जी महाराज की। आज भगवान का एक बार नाम बोले। अरे मंत्री, अरे ये बताओ किस लिए आए हो? मैं तो खेल रहा था बच्चों के साथ में। मजाक नहीं किया करो। पिताजी ने बुलाया है। चलिए पिताजी की करहु बड़ा हाथिया बजोरी। का प्रणाम स्वीकार हूँ। पिताजी ये बताओ कि कहो क्या? अरे बात है बाबुल, कहो क्या बात है बाबुल, मुझे दरबार बुलाए हो। जानते हो पुत्र, हाँ, अब तुम्हारी आयु शिक्षा अध्ययन करने योग्य हो चुकी। सत्य कह रहे हो। मैं सोच रहा था तुम्हें गुरुकुल जाना चाहिए, विद्या अध्ययन करनी चाहिए। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें आज सबसे प्रकांड विद्वान संडा मृग जी से मिलवाऊंगा। ठीक है पिताजी,
आप जैसी आज्ञा आपकी, मुझे अगर विद्या अध्ययन करवाना चाहते हो मैं अवश्य करूंगा। सेवक, तुम यहाँ दरबार संभालो, मैं अपने पुत्र के साथ संडामृग जी के आश्रम की ओर जा रहा हूँ। आज पुत्र प्रहलाद को शिक्षा हेतु गुरु संडामृग जी के आश्रम की ओर लेकर के चला है कश्यप। इधर महाराज गुरु संडामृग का आश्रम में उपस्थित हैं, अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर के पहुंचा है। महाराज जी जय शंकर की। जय जय शंकर की। राजन, आप हमारे आश्रम में चल करके स्वयं आए। अरे हमें आदेश कर देते, बुला लेते, मैं स्वयं चल कर आ जाता। काल ही कुछ ऐसा आन पड़ा, मैं अपने पुत्र को शिक्षा अध्ययन करवाना चाहता हूँ। क्या आप हमारे आश्रम में अपने पुत्र का नामांकन करना चाहते हैं, शिक्षा भी करवाना चाहते हैं? हाँ, दाखिला भी कराना चाहता हूँ और आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या है? देखिए, हमारे पुत्र को अच्छी से अच्छी शिक्षाएं अध्ययन कराना, अच्छी विद्याएं देना, किंतु हमारे पुत्र के मुख पर हमारे बैरी का नाम कदापि नहीं आना चाहिए। महाराज, आप बेफिक्र होकर के महलों में जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है बेटा प्रहलाद, आज से तुम इस प्रतिदिन गुरुकुल आओगे और गुरुदेव की सेवा करोगे। क्यों परम भक्त को कुछ दिन में और गुरु संडामृग पढ़ाने लगे। सभी बालक उपस्थित हो गए, सारे बच्चे आश्रम में उपस्थित हो रहे हैं। हेलो हेलो ची हेलो। अरे बेटा लल्ला दुलरुआ हमार, चले जाओ पढ़ाई बेटा लल्ला।
अभी बकरी मंगाई बेटा अरे बकरी मंगाई बेटा बेटा आयो ढोलक मास्टर बहुत मारता ज्यादा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा ले लो बेटा ले लो बेटा ले लो भैया जी का साथ चला लो बच गई गुरुजी 5 हुए। अरे बोला करो, चरण स्पर्श करते हैं। खुश रहो चिरंजीव रहो हरे भरे रहो सदा मेहरारू पागल करेगा। हम तुमसे आशीर्वाद थोड़े ना ले रहे हैं, आशीर्वाद देने। अच्छा दे रहे हैं। हाँ हम देंगे आशीर्वाद। अच्छा ठीक गुरुजी 5 हुए। हाँ, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, कल्याण हो, इसी तरह विद्या में मन लगा रहे। ठीक गुरुजी 5 हुए। बैठो अपने स्थान पर। बैठे शांति के साथ में बैठ जाओ। शांति के साथ में आराम से बैठ जाओ। क्या कोई शांति भगा रही है? इसका नाम शांति है। हमारे तो कहा शांति से तो बैठो। नहीं, यानी कि शोर शराबा मत करो। गुरुजी के कहने का मतलब है चुपचाप बैठ जाओ। और भाई मुल्ला जी अरे बहना देखिए, अब सभी बालक खड़े हो जाओ, प्रार्थना कर लो, ठीक है। उसके बाद में अग्रिम खड़े हो जाओ, सभी बच्चे खड़े हो जाओ। इधर को मुंह करो, तुम आगे आओ, छोटे बच्चे आगे, बड़े पीछे। ये कल है पैदा भाई। ए पीछे चलो, पीछे। ए दादा इधर लग जाइए। अपनी लाइन में लगो, अपनी लाइन में। विश्राम, यार विश्राम ये विश्राम है। अब बताओ कितना कहा? पीछे पीछे ऐसे देखो हमारी तरफ। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा निकाला जाता है। अच्छा, सावधान सावधान, प्रार्थना से हाथ जोड़ो एक साथ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथे, तुम्ही सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथे
कहीं के हमारा नारा अमर रहे। आज हमारा नारा खुला रहे। नहीं, हमारा नारा अमर रहे। हाँ, बैठ जाओ। हमारा नारा अमर देखिए बच्चों, जो ने पाठ याद करने के लिए बताया था गुरुजी, याद देखो कहाँ करके आओ। बैठी है शांति, हाँ कहाँ बैठी बबली? ठीक है, अपने स्थान पर बैठे। ठीक है, अच्छा ऊंचा स्थान गुरुजी भेदभाव कर रहे हैं वैसे। जौनी नीचे ऊपर लौटे नीचे मिलत बाहर मिलत उनका पकान हमारे हे कैप्टन, बालिकाएं सर्वप्रथम आगे ही रहती है हर कार्य में। ठीक है, हाँ चलो अपना अपना पाठ सुनाओ जो याद करने के लिए बताया था। चलो खड़ी हो जाए जरा सामने। हाँ, इनसे सुनो, इनसे। जब लड़कियां सबसे आगे हैं तो सबसे पहले लड़कियां सुनाए उनका ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया ने। बहुत अच्छे आगे। जौनी नहीं नहीं है भाई जाओ भाई बिटिया बैठा चलो खड़े हो बोलो। उनका आज ही डिवेशन हुआ है गुरु जी। इनके बल्कि हम सुना दें। नहीं, चलो खड़े हो मंगरू, खड़े हो जाओ। जो भी हो पाठ याद करके आए सुनाओ। सुना है गुरु? हाँ सुनो। अच्छा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बहुत सुंदर। खड़े हो प्रहलाद। सुनाए गुरु सुनाओ सुनाओ। हरि गुरुवरे तुम्हारे प्यार में, हरि गुरुवरे तुम्हारे प्यार में, हरि जीना सिखा दिया। गुरुवरे तुम्हारे प्यार में, जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। होती हुई थी किस्मत, होली हुई थी रास्ता, चलना सिखा दिया। सभी ने श्लोक को सुनाया तो उस श्लोक को सुनाओ। जय हो गुरु जी की। वाह, हमारे गुरु जी कहते हैं सब लोगों ने, सब बच्चों ने इस श्लोक को सुनाया है, तुम उस श्लोक को सुनाओ। यानी उस श्लोक को अभी भेज रहे हैं हमको। वहां की लीला हम क्या जाने, अभी हम यही रहेंगे, लीला करेंगे। और गुरु जी कहते हैं उस श्लोक को सुनाओ। चलो कोई बात नहीं, गुरु जी जब कहते हैं तो हम सुना देंगे उस श्लोक को। उस श्लोक को अभी किसी ने देखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
गुरुजी सुनिए। सुनो। ये क्या सुना रहे हो कट फर? अरे गुरुजी श्लोक में 4 पंक्तियां होती हैं, तो वो 4 पंक्तियां हैं, वही श्लोक मैं सुना रहा हूं। लेकिन ये बात कोई करे महाराज, कट सर भट्ट भे का मतलब क्या होता है? अरे मतलब गुरुजी पूछते हो तो सुनिए, मैं तुमको बता रहा हूं इसका अर्थ क्या है। क्या है? हमारे घर में एक खरफूस का छप्पर था भी है, और नीचे एक कद्दू का पेड़ बोया था। बाढ़ते बाढ़ते बौगते बौगते वो छत पे चला गया। वो तो जाएगा ही। और जब छत पे चला गया तो उसमें इतना भारी सा एक कद्दू लगा। कद्दू लगा तो ऊपर एक चूहा रहता था। यानी कि चूहा भी रहता था? हाँ, ऊपर रहता था। अच्छा। उसने क्या किया, कद्दू के डंठल को कर दिया काट दिया। अच्छा। और फिर वो ऊपर से कद्दू वाला सर यानी नीचे को आ रहा है, कट सर। और नीचे हमारी एक बकरिया बंधी रही, वही के मूड़ी पर गिरा जाए। और जब भैया भट्ट सिरे गिरा जाए तो बकरिया कहते ये हुआ कट सर भट्ट का ये अर्थ है। बहुत सुंदर। खड़े हो जाओ भैया। आगे किसकी नंबर है? अत्ते जन्म तुम कहा मैं देखे थे का? हैं? अत्ते जन्म तुम कहा मैं देखा? क्यों? अपनी पढ़ने मर्जी नहीं आए हो? अपनी मर्जी से बैठ जाना, अपनी मर्जी से उठा। ठीक है, सुनाओ तो अपनी मर्जी से। अच्छा सुनाई? हाँ। खड़े हो जाए। क्यों नहीं? गुरु जी और ये सामने क्या रखा है? यू हाँ, आईना, आए तो हो, वो तो बता रहे हो नहीं आए ना। मगर इसका नाम है आईना। नहीं, लेकिन तुम यहाँ सुनाओ। सुनाओ। सुनाई? हमार सुनावा तुम झेल नहीं पाई हो। अरे पागल कहीं का, पढ़ाई करने आते हो और जो झेल पाई हो तो फिर जेल चले जाई हो। सुना दे क्या सुनाएगा? सुनाई दे? हाँ बिल्कुल नवा नवा जो वह सिखा रहा वह सुनाई दे। ठीक है, सुनाओ। अरे पिया जी होई गई ने प्रधान, प्रधानी के लक्षण चल रहा ना? सही बात। हाँ हाँ हाँ। अरे बलम जी होई गई ने प्रधान, तो अपनो हुक्म जमाए। हुक्म जमाऊंगी बलम जी, हुक्म जमाऊंगी, आर हुक्म जमाऊंगी, पिया जी हुक्म जमाऊंगी, बलम जी होई गई जो प्रधान, पिया मेरे हुक्म जमाऊंगी। तुम ना सैया मेरे चिंता करी।